सोने और चांदी के जादुई झरने की कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सोने और चांदी के जादुई झरने की। रोशनी अपनी सौतेली माँ राधा और सौतेली बहन मिश्का के साथ रहती थी। राधा और मिश्का दोनों बहुत ही बुरे स्वभाव की थी और वो दोनों रोशनी से सारे घर का काम करवाया करती थी और खुद सारा दिन टीवी के सामने बैठकर गुजारती थी। बेचारी रोशनी कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम करती, फिर भी उसकी सौतेली माँ राधा सारा दिन उसे ताने देती रहती थी। रोशनी के पिता राघव शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। समय मिलने पर वो कभी कभार अपने परिवार से मिलने आ जाया करते थे। तब राधा उनके सामने रोशनी के साथ अच्छा व्यवहार करके राघव के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती थी और जब वो वापस चले जाते थे तो वो अपनी असली रंग ढंग फिर से दिखाने लग जाती और रोशनी पर बहुत अत्याचार करती थी। मगर फिर भी रोशनी चुपचाप अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म बर्दाश्त करती रहती। फिर एक दिन अचानक शहर से खबर आई, जिस फैक्ट्री में राघव काम करता था उस फैक्ट्री में आग लग जाती है और बहुत से लोगों की दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। रोशनी के पिता की भी उसी घटना में दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तभी राधा कहती है, आए हाय, ये बुढ़ा इतनी जल्दी मर गया। अब मुझे पैसे कौन कमा कर देगा और अब हम शॉपिंग कैसे करेंगी? माँ क्या हुआ? मनहूस कहीं की, पहले अपनी माँ को खा गई और अब बाप को भी। अब पैसे कहाँ से आएंगे और हम दोनों शॉपिंग कैसे करेंगी? मैंने तो इस बुढ़े से सिर्फ इसके पैसों के लिए शादी की थी, अब पैसे कौन कमाएगा? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है। रोशनी रोते हुए कहती है, माँ जी, पिता तो आपसे बहुत प्यार करते थे और आप उनके बारे में इतने बुरे शब्द क्यों बोल रही हैं? अब तो वो इस दुनिया को भी छोड़ गए हैं, मगर आप उनके बारे में कितना बुरा कह रही हैं। कम से कम अब तो उनके बारे में ऐसा ना कहिए, उन्हें बहुत दुख होगा। माँ, अपनी बकवास बंद कर और अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा। राधा की चली कटी बातें सुनकर रोशनी वहाँ से चली जाती है कि तभी राधा की बेटी मिश्का राधा से कहती है, अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? ये राधा हमारे कब काम आएगी? यही बाहर जाकर कमाया करेगी। अब तो पिताजी भी जिंदा नहीं रहे, अब हमारी फिक्र करने की क्या जरूरत है? और अगर नहीं मानेगी तो धक्के देकर घर से बाहर निकाल दीजिएगा। अरे वाह बिटिया, तूने तो 16 आने सही बात की है। मैं तो बेकार में ही चिंता कर रही थी। मेरी बेटी कितनी सयानी हो गई है। तूने बिल्कुल सही कहा, अब ये मनहूस हमारे लिए पैसे कमा कर लाएगी। ये कहकर राधा रोशनी को जोर से आवाज लगाती है, अरे ओ मनहूस, किधर मर गई? जल्दी इधर आ। रोशनी बर्तन धो रही थी। राधा की आवाज सुनकर वो जल्दी से राधा के पास आ जाती है और कहती है, जी क्या हुआ माँ? अरे ओ महारानी, सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे बाहर से कमा कर लाना होगा और सारे पैसे मुझे देने होंगे, वरना मैं तुझे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। समझ आई मेरी बात? माँ, मुझे बाहर काम करने में कोई एतराज नहीं है, मगर माँ, मुझसे बाहर का और घर का दोनों तरफ का काम मुझ अकेली से नहीं होगा। मैं कह रही थी, अगर घर का काम आप दोनों कर लें और बाहर का काम मैं कर लिया करूँगी तो मिल बांटकर सारा काम जल्दी हो जाया करेगा। इस तरह से मैं ज्यादा थका भी नहीं करूँगी। रोशनी की ये बात सुनकर राधा आग बगोला हो जाती है और रोशनी की खूब पिटाई करती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें काम करने का कहने की? तू इस घर की नौकरानी है और तू ही इस घर का काम किया करेगी और बाहर से कमा कर भी तू ही लाएगी। चल दफा हो जा यहाँ से। उसके बाद से रोशनी अगले दिन काम की तलाश में निकल जाती है। रोशनी को करीब के एक गांव में खेत जोतने का काम मिल जाता है, जिसमें रोशनी दिन भर मेहनत करती है और जो भी वो कमाती है वो सब लाकर अपनी सौतेली माँ राधा को दे देती है और घर आकर घर का सारा काम भी करती है। जब रोशनी अपनी सौतेली माँ और बहन को खाना परोसकर उनके साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है तो उसकी सौतेली बहन मिश्का कहती है, रोशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाना खाने की? तू 4 पैसे क्या कमाने लग गई? तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू हमारे घर की नौकरानी है, नौकरानी, और नौकरानी कभी भी मालकिन के साथ बैठकर खाना नहीं खाती। जब हम सारा खाना खा लें तो जो खाना हमारी प्लेट में से बच जाएगा
तो वो खाना तुम खा लेना। यहाँ से उठ और नीचे उस कॉर्नर पर जाकर बैठ। जा चल, दफा हो जाए यहाँ से। मिष्का की बात सुनकर रोशनी वहाँ से उठकर जमीन पर एक दीवार के साथ कॉर्नर पर बैठ जाती है। दोनों माँ बेटी मजे से खाना खा रही थी और रोशनी को देखकर हंस भी रही थी। जब वो दोनों खाना खाकर वहाँ से चली जाती हैं, तो रोशनी उठकर उनका छोड़ा हुआ खाना खा लेती है और रोती हुई अपने माता पिता को याद करती है और कहती है, माँ पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे अपने पास बुला लो ना। आप लोग देख रही हैं ना कि सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना अत्याचार कर रही हैं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। रोती हुई रोशनी घर का सारा काम खत्म करने के बाद जाकर सो जाती है और फिर अगले दिन रोशनी उठकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती है और काम खत्म करने के बाद बाहर का काम करने के लिए जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाती है। काफी देर तक चलने के बाद रास्ते में रोशनी को एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं, जिनके पास सामान से भरी एक पोटली भी थी, जिसे देखकर रोशनी उस बूढ़ी अम्मा के पास चली जाती है और कहती है, अम्मा जी आपको कहाँ जाना है? मुझे बताइए, मैं आपकी पोटली उठाकर वहाँ तक पहुँचा देती हूँ। रोशनी की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा कहती हैं, बेटा तुम कितनी अच्छी हो। मैंने बहुत से लोगों को अपनी मदद करने के लिए कहा, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम मेरे कहे बगैर ही मेरे पास आई और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तुम बहुत दयालु हो बेटी, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। इतना कहने के बाद रोशनी बूढ़ी अम्मा की पोटली उठाकर उसके घर छोड़ आती है और जल्दी जल्दी दोबारा से जंगल के रास्ते से काम पर जाने लगती है और खुद से कहती है, मुझे जल्दी जल्दी काम पर जाना होगा, वरना ठेकेदार मुझे काम से निकाल देगा। और अगर मैं घर पर भी पैसे लेकर नहीं गई तो माँ और मिष्का दोनों मिलकर मुझे घर से निकाल देंगी। इतना कहने के बाद रोशनी जल्दी जल्दी से काम पर जाने लगती है, मगर उससे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर रोशनी उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। जब उसने देखा तो एक सूखा हुआ पेड़ मदद मांग रहा था, जिसे देखकर पहले तो रोशनी खौफसदा हो गई, मगर हौसला करते हुए वो उस पेड़ से पूछती है, जी आपको क्या मदद चाहिए? मैं बहुत दुख रहा हूँ, मुझ में पास वाली नदी से थोड़ा पानी लाकर डाल दो। पेड़ के इतना कहने के बाद रोशनी एक मटके में पानी ले आती है और उस पेड़ पर डाल देती है। जैसे ही पानी पेड़ की जड़ों पर जाता है, पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और रोशनी से कहता है, रोशनी तुम बहुत अच्छी और दयालु लड़की हो। पहले तुमने उस बूढ़ी अम्मा की मदद की थी और अब तुमने मुझे पानी ला कर दिया। हालांकि तुम लेट हो रही थी, मगर इस बात की परवाह किए बगैर तुमने मेरी मदद की। इसलिए मैं तुम्हें 2 जादुई सोने और चांदी के झरने का रास्ता बताती हूँ, जिनके जरिए से तुम अपना जीवन खुशी खुशी गुजार सकती हो। इतना कहने के बाद जादुई पेड़ रोशनी को जादुई झरने का रास्ता बता देती है। रोशनी पेड़ के कहे अनुसार उस रास्ते से होती हुई 2 सोने और चांदी के झरने तक पहुंच जाती है। तभी जादुई सोने के झरने से आवाज आती है, रोशनी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अगर तुम मुझे पास की नदी से एक जल परी को मारकर उसका जादुई शंख मुझे ला दोगी तो मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगा। जादुई सोने के झरने की ये बात करने के बाद चांदी के झरने से आवाज आती है और जादुई चांदी का झरना कहता है, रोशनी मैं भी बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे पहले की तरह ठीक करने के लिए तुम्हें पूरे 30 दिन तक गरीबों की मदद करनी होगी। मैं इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दे सकता उनकी मदद करने से, मगर मैं ठीक हो जाऊंगा और मेरी ताकतें वापस आ जाएंगी, वरना मैं नष्ट हो जाऊंगा। जादुई चांदी के झरने की ये बात सुनकर रोशनी चांदी के झरने की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जादुई झरना रोशनी को अपने नीचे खड़े होने का कहता है। जैसे ही रोशनी जादुई झरने के नीचे खड़ी होती है तो फौरन उस पर जादुई हीरों की ड्रेस आ जाती है, जिसे देखकर रोशनी खुश हो जाती है और जादुई चांदी का झरना कहता है, रोशनी इस ड्रेस से तुम जितने भी हीरे उतारोगी ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। जादुई ड्रेस के साथ रोशनी वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर सारी बातें अपनी माँ और बहन को बता देती है।
तो राधा और मिष्का भी जादुई झरने के पास आ जाती हैं और अपनी लालच के अनुसार से वो जादुई सोने के झरने को मुखातिब करती हैं और वो ऐसे ही झरने के नीचे जाती हैं तो वो पत्थर की बन जाती हैं। इसी तरह से उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है और रोशनी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।